नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानने वाले हैं। सारे प्रश्न जो हैं वो एमसीक्यू की शक्ल में होंगे। तो पहला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? ए टीएनटी, बी डायनामाइट, सी परमाणु बम, डी ए और बी दोनों। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी और यह उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन की मदद से बनाया था। उन्होंने डायनामाइट के साथ साथ एक डेटोनेटर का भी आविष्कार किया था, जिससे कि इस डायनामाइट को दूर से ही फोड़ना संभव हो पाया और इसके कारण डायनामाइट का सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही क्षेत्रों में काफ़ी प्रयोग हुआ। यहाँ टीएनटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। टीएनटी का आविष्कार जर्मन केमिस्ट जूलियस विल्ब्रांड ने किया था और लगभग 30 सालों तक इसका जो विध्वंसकारी गुण है, फूटने वाला गुण है, उसका पता नहीं चल पाया था। 30 साल के बाद लगभग कार्ल हाजरमैन ने, वो भी एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने इसके विध्वंसी रूप की खोज की और उसके बाद से टीएनटी का प्रयोग बम इत्यादि के रूप में किया जाने लगा। अगला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ था? ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी स्विट्जरलैंड। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ था, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। करेंसी है क्रोना, यानी मुद्रा है वहाँ की क्रोना, और वहाँ की जो विधायिका है उसे कहते हैं हम लोग रिक्सडैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और उनकी मृत्यु लिगुरिया इटली में हुई थी 10 दिसंबर 1896 को, 63 वर्ष की आयु में। यहाँ पे हम लोग स्वीडन को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वीडन की राजधानी यहाँ पे स्टॉकहोम, और स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ये तीन जो हैं वो स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। इसके अलावा और भी देशों को स्कैंडिनेवियन देशों में शामिल किया जाता है, लेकिन मूल रूप से यही तीन स्कैंडिनेवियन देश हैं। बाकी देश जो है उन्हें नॉर्डिक देश यानी उत्तर के देश कहा जाता है, और ये उसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और इसके अलावा ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का अंग है, फैरो आइलैंड जो कि डेनमार्क का अंग है, वो सब भी आते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है, बोथनिया की खाड़ी है, और यहाँ पर है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी जो है वह स्वीडन को पोलैंड से, लिथुआनिया से, लातविया से और एस्टोनिया आदि से अलग करती है। जहाँ एस्टोनिया की राजधानी है टैलिन, लातविया की राजधानी है रीगा और लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इन्हें जरूर याद रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, ये रूस का हिस्सा है, और यहाँ पर एक और जगह है कालिनिनग्राद, यह भी रूस का ही क्षेत्र है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखे गए तत्व नोबेलियम की परमाणु संख्या क्या है? 101, 100, 102, 110। तो इसका एटॉमिक नंबर है 102 और इसका सिंबल है NO। यह एक लैब में बना हुआ केमिकल एलिमेंट है और इसमें रेडियोएक्टिव मेटल के गुण हैं। यह एक रेडियोएक्टिव मेटल है। यह ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है, यानी यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट में से आता है, और यह एक्टिनाइड सीरीज का एक सदस्य है। तो नोबेलियम के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि एक रेडियोएक्टिव मेटल है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? ए 1896, बी 1900, सी 1901, डी 1903। तो नोबेल पुरस्कार पहली बार दिए गए थे 1901 ईस्वी में। प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है? आपके पास 3 ऑप्शन है, उनमें से देखना आपके कौन कौन सा है या नहीं है। प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है? जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, गणित। तो ए ऑप्शन है 2 और 3, कृषि और गणित। दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 1 और 2, जीव विज्ञान और कृषि। तीसरा ऑप्शन सी है 1 और 3, जीव विज्ञान और गणित। और चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3, जीव विज्ञान, कृषि और गणित। तो इसका उत्तर होगा जीव विज्ञान, कृषि और गणित। इन तीनों में से किसी में भी नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। कैरोलिंस्का संस्थान की नोबेल असेंबली किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? ए भौतिक विज्ञान,
बी रसायन शास्त्र, सी फिजियोलॉजी या चिकित्सा, डी साहित्य। नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट अवार्ड्स नोबेल प्राइज फॉर दिस फील्ड। तो किस फील्ड के लिए देती है वह देती है फिजियोलॉजी या चिकित्सा के लिए। तो अभी हम लोगों ने देखा बायोलॉजी नहीं लिखा हुआ है, विषय का क्या नाम है, क्षेत्र का क्या नाम है, फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान कह सकते हैं या चिकित्सा, ऐसा ही नाम लिखा रहता है। और वह कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है वह कहाँ है, वह स्टॉकहोम स्वीडन में है। किस देश के सेंट्रल बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना को वित्त पोषित किया? किस देश का सेंट्रल बैंक है जो आर्थिक विज्ञान, जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, उसके लिए पैसे दिए थे? ए स्विट्जरलैंड, बी स्वीडन, सी नॉर्वे, डी फिनलैंड, ई संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका उत्तर होगा स्वीडन। स्वीडन के केंद्रीय बैंक, जिसे स्वेरिगेस रिक्स बैंक कहते हैं, उसी ने आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए धन मुहैया कराया था। इसलिए इस पुरस्कार को नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज या आधिकारिक रूप से स्वेरिगेस रिक्सबैग प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगेस रिक्सबैग पुरस्कार भी कहते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसे जरूर आप याद रखेंगे। रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? एक भौतिक विज्ञान, दो रसायन शास्त्र, तीन आर्थिक विज्ञान, चौथा साहित्य। इनमें से आपको 4 दिए गए हैं और उनमें से देखना कि कौन कौन से सही हो सकते हैं। ए 1, 2 और 3 भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और आर्थिक विज्ञान। बी 1, 2, 3 और 4 भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, आर्थिक विज्ञान और साहित्य। सी 1, 2 और 4 भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और साहित्य। डी केवल 1 और 2 भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र। तो रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और आर्थिक विज्ञान तीनों में ही नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। आसानी से आप समझ सकते हैं, इसे आर्थिक विज्ञान का ही नाम दिया गया है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को, इसलिए साइंस से जितने भी संबंधित है वो सभी क्या है, वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है। आर्थिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1968, 1969, 1970, 1967। तो यह प्रदान किया गया था 1969 में। 1968 में तो इसकी स्थापना ही हुई थी और यह स्थापित हुआ था इस रिक्सबैग बैंक के 300 साल पूरे होने पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अगला प्रश्न, स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? ए भौतिक विज्ञान, बी शांति, सी आर्थिक विज्ञान, डी साहित्य। तो यह प्रदान करती है साहित्य के लिए। स्वीडिश अकादमी किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नोबेल शांति पुरस्कार का चयन करने वाली नोबेल समिति की नियुक्ति किस राष्ट्र की संसद द्वारा की जाती है? ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी स्विट्जरलैंड, डी फिनलैंड। नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए एक समिति बनती है, नोबेल शांति कमेटी। वो एक राष्ट्र की संसद के द्वारा नियुक्त की जाती है, विधायिका के द्वारा नियुक्त की जाती है। आपको उस राष्ट्र का नाम बताना, उस देश का नाम बताना है। तो इसका उत्तर होगा नॉर्वे। नॉर्वे की जो संसद है उससे कहते हैं स्टॉटिंगेट या स्टॉटिंग। वही एक समिति का चयन करती है, एक समिति बनाती है जिसे नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी कहते हैं और वही शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कई सारे नॉमिनेशन होते हैं, उनमें से ये समितियां पुरस्कार दिए जाने वाले योग्य व्यक्ति का चयन करती है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार को डैश से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता है। ए 3, बी 2, सी 4, डी में से कोई नहीं। नोबेल पुरस्कार को डैश से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता है। तो नोबेल पुरस्कार को 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता है, ऐसा नोबेल समिति का मानना है, ऐसा नोबेल समिति का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार के विषय में क्या सर्वाधिक सही है?
यह मरणोपरांत दिया जा सकता है, यह मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है। यदि इसकी घोषणा व्यक्ति के मरने से पहले हो जाती है तो उसे दिया जा सकता है। यदि इसकी घोषणा मरने से पहले की गई है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस वर्ष इस क्षेत्र में यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। क्या सर्वाधिक सही है? तो इसका उत्तर होगा कि यदि इसकी घोषणा व्यक्ति के मरने से पहले हो जाती है तो उसे दिया जा सकता है। 1974 से पहले मरणोपरांत पुरस्कार भी दिए गए थे। 2 बार ऐसा हुआ था। एक बार दिए गए थे डैग हैमरशोल्ड को 1961 में नोबेल शांति पुरस्कार, और एक बार दिया गया था एरिक एक्सेल कार्लफेल्ट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1931 में। लेकिन 1974 से नोबेल फाउंडेशन ने यह नियम बना दिया कि मरने के बाद किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाएगा, और अगर व्यक्ति की मृत्यु घोषणा के बाद होती है तो उसे दिया जा सकता है। और ऐसी स्थिति आई थी 2011 में, एक थोड़ी सी अंतर थी इस स्थिति में कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज पाने वाले राल्फ स्टेनमैन की मृत्यु 3 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन नोबेल फाउंडेशन को इसका पता बाद में चला। तो फिर कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि नोबेल के लिए जो मेडिसिन का या फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज प्रदान करती है, उसने कहा कि कोई बात नहीं, चूंकि हमने बिना जाने हुए उनकी मृत्यु के बारे में बिना जाने हुए उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा कर दी थी, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ माना जाएगा, उन्हें दिया जाएगा, वो नोबेल लॉरिएट रहेंगे बने हुए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कई सारी चीज़ें जानी। हम लोगों ने जानी कि स्वीडिश एकेडमी जो है वह क्या देती है, वो साहित्य का देती है नोबेल पुरस्कार। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है वह क्या देती है, वह देती है आपको मेडिसिन या फिजियोलॉजी का पुरस्कार देती है। नोबेल शांति समिति नॉर्वे वह क्या देती है, वह शांति का नोबेल पुरस्कार देती है। स्वीडिश अकादमी साहित्य का नोबेल पुरस्कार देती है। और रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी जो है, स्वीडिश अकादमी अलग है और स्वीडिश विज्ञान अकादमी अलग है। रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी वह देती है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आर्थिक विज्ञान, यानी भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र, तीनों का नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। और हम लोगों ने कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के बारे में भी जान ही लिया कि वह क्या करती है, वह मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अब हम लोगों ने जाना कि जो एक शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वह नॉर्वे से मिलता है और बाकी जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन से ही मिल जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? विल्हेम रोंटजन, जैकोबस हेनरिकस वैन टी हॉफ, एमिल वॉन बेहरिंग, सुली प्रूडहोम, जीन हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पासी। तो इसका उत्तर होगा बी, जैकोब्स हेनरिकस वॉन टी हॉफ। इन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। विल्हेम रोंटजन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था पहला, और एमिल वॉन बेहरिंग को चिकित्सा या शरीर विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। सुली प्रूडहोम को साहित्य के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, और जीन हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पासी को शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। जीन हेनरी ड्यूनांट ने ही अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस मूवमेंट की स्थापना की थी, आंदोलन की स्थापना की थी, और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की इन्होंने ही स्थापना की थी। उन्हें जेनेवा कन्वेंशन की शुरुआत करने का भी श्रेय है, जिसके तहत जो युद्धबंदियों के साथ अच्छा मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। और फ्रेडरिक पासी जो थे वो फ्रांस के एक शांतिवादी थे। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? ए, मलाला यूसुफजई, बी, लॉरेंस ब्रैग, सी, नादिया मुराद, डी, वर्नन हाइजेनबर्ग। तो इसका उत्तर होगा मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को 2014 में 17 वर्ष की आयु में शांति का पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इससे पहले जो न्यूनतम आयु थी वह थी 25 वर्ष, जो कि 1915 में फिजिक्स के लिए विलियम लॉरेंस
बैग को मिला था और उस समय 25 वर्ष के थे, उन्हें अपने पिता के साथ मिला था। नादिया मुराद को भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 25 वर्ष की आयु में ही मिला था। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार के सबसे अधिक उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? जॉन बी गुडिनफ, आर्थर एस्किन, लियोनिड हुरविच, शिकुरो मानाबे। तो इसका उत्तर होगा जॉन बी गुडिनफ। जॉन बी गुडिनफ को 2019 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था और उस समय उनकी आयु थी 97 वर्ष। जी हाँ, 97 वर्ष की आयु में उन्हें यह पुरस्कार मिला था। इससे पहले 96 वर्ष की आयु में आर्थर एस्किन को भी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। अगला प्रश्न, अब तक यानी 2023 तक कितनी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने नोबेल पुरस्कार लेना अस्वीकार कर दिया है? ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो अब तक 2 बार ऐसा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने डिक्लाइन कर दिया है नोबेल पुरस्कार लेने से। एक बार हुआ है जियां पॉल सार्त्रे ने, उन्हें 1964 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना वो लगातार ही कोई भी आधिकारिक पुरस्कार स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नोबेल पुरस्कार भी नहीं स्वीकार करूंगा। जियां पॉल सार्त्रे जो थे वो एक साहित्यकार थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे और इन्हें साहित्य का ही नोबेल पुरस्कार मिला और वे फ्रांस के थे। ले डुक थो, इन्हें 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी और इसके लिए इन्हें हेनरी किसिंजर के साथ यह पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन वियतनाम की स्थिति को देखते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं यह पुरस्कार नहीं ले सकता हूं। इन्हें वियतनाम शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए ही यह पुरस्कार दिया गया था। तो 2 व्यक्तियों ने अब तक नहीं यह पुरस्कार स्वीकार किया है, जीन पॉल सार्त्रे और ली डक थो। अगला प्रश्न, अब तक यानी 2023 तक कितनी बार किसी महिला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए 60, बी 61, सी 65, डी 76। तो इसका उत्तर होगा 65। अब तक नोबेल पुरस्कार 65 बार महिलाओं को दिया गया है, लेकिन 64 महिलाओं को ही मिला है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैरी क्यूरी को 2 बार यह पुरस्कार मिल चुका है, एक बार फिजिक्स के लिए 1903 में और एक बार केमिस्ट्री के लिए 1911 में। कुल मिलाकर इस तरह 64 महिलाओं ने नोबेल पुरस्कार पाया है 1901 से 2023 तक, और इसमें भी 64 में भी 61 बार तो उन्हें आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, किस नोबेल पुरस्कार विजेता को उनके मूल देश द्वारा साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार को अस्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था? एक ऐसे विजेता हैं जिन्हें कि उनके देश के द्वारा ही, मूल देश के द्वारा ही साहित्य के नोबेल पुरस्कार को अस्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। ए अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, डी बोरिस पास्तरनाक। तो इसका उत्तर होगा बोरिस पास्तरनाक को। बोरिस पास्तरनाक ने शुरुआत में यह पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1928 में लेना स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन पर सोवियत यूनियन के प्राधिकार ने बहुत दबाव लगाया कि नहीं, आप इस पुरस्कार को नकार दीजिए। तो उन्हें इस पुरस्कार को डिक्लाइन करना पड़ा, नकारना पड़ा कि नहीं, मैं इस पुरस्कार को नहीं लूँगा। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोवेल लिखा था जिसका नाम है डॉक्टर जिवागो। डॉक्टर जिवागो, यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। लियो टॉल्स्टॉय और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की बहुत पुराने हैं, उस समय नोबेल पुरस्कार की चर्चा भी नहीं थी फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के समय। तो लियो टॉल्स्टॉय को कई बार नामित किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला था। सोवियत संघ से अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन को यह पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी और उन्हें यह पुरस्कार मिला था। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, गुलाग आर्कीपेलागो। इसके अलावा हिटलर ने भी कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं को इस पुरस्कार लेने से रोक दिया था, जिन्हें कि बहुत बाद में पुरस्कार मिला, लेकिन पुरस्कार की राशि नहीं मिल पाई।
पुरस्कार के समय कितने नोबेल पुरस्कार विजेता गिरफ्तारी में थे? ए 4, बी 10, सी 5, डी 11। नोबेल समिति ने पुरस्कार की घोषणा की और वो गिरफ्तारी में थे, उन्हें वहाँ की सरकार ने बंद करके रखा था। तो ऐसे लोग थे 5 लोगों में, जैसे आंग सान सू की थी बर्मा की राजनीतिक, लिू जियाबाओ थे चाइना के मानवाधिकार कार्यकर्ता, एलएस बियालियात्स्की ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, और नरगिस मोहम्मदी जो कि हाल ही में जिन्हें मिला है ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी इन्हें बताया गया है। इसके अलावा कार्ल वॉन ओसिएत्ज़की को भी इस पुरस्कार के समय जेल में ही समय बिताना पड़ा। तो ऐसे 5 लोग अब तक हो चुके हैं जिन्हें जेल में रहना पड़ा या सरकार की गिरफ्तारी में रहना पड़ा नोबेल पुरस्कार के लिए, जिसमें उनके नाम की घोषणा हुई। अगला प्रश्न, किस संगठन को रिकॉर्ड 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC, बी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR, सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, डी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। तो इसका उत्तर होगा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को अब तक 3 बार इस शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया और मिला है, कई बार नामित किया गया लेकिन 3 बार मिला है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का जो ऑफिस है उसको भी 2 बार यह पुरस्कार मिल चुका है, 1954 में और 1981 में। ILO को भी पुरस्कार मिल चुका है एक बार, और यूनिसेफ को भी 1 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न, एकमात्र व्यक्ति कौन है जिसे 2 अनशेयर्ड यानी उस नोबेल पुरस्कार को उन्होंने किसी के साथ साझा नहीं किया हो, नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? जे बर्दिन, एम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, एफ सेंगर। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें कि जिस समय पुरस्कार देगा उसमें वो इकलौते थे, ऐसा नहीं कि 2 और लोगों को उनके साथ दिया गया? तो इसका उत्तर होगा लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को 1 बार केमिस्ट्री के लिए 1954 में पुरस्कार दिया गया और दूसरी बार शांति के लिए 1962 में पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा कई सारे लोग हैं जिन्हें कि यह पुरस्कार 2 बार मिल चुका है। उसमें जे बर्दिन है, फिजिक्स के लिए 2 बार मिला है, एम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिला है, एफ सेंगर को केमिस्ट्री के लिए 2 बार मिला है, और के बेरी शार्पलेस को केमिस्ट्री के लिए 2 बार मिल चुका है। तो केमिस्ट्री के लिए 2 बार पाने वाले 2 लोग हैं, एफ सेंगर और के बेरी शार्पलेस, और फिजिक्स के लिए 2 बार पाने वाले जे बर्दिन हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 1 बार पाने वाले एम क्यूरी हैं, और केमिस्ट्री और शांति के लिए पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं एल पॉलिंग। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार में अगर हम लोग देखें तो शादीशुदा लोग जो हैं जोड़े, उनको 6 बार ऐसा हुआ है, 6 बार ऐसे जोड़े थे जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार मिला है। माँ बेटी की एक जोड़ी को मिल चुका है 1 बार पुरस्कार, बाप बेटी की जोड़ी को 1 बार मिला है, और बाप बेटे की जोड़ी को 7 बार यह पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें कि जो बहुत सारे महत्वपूर्ण नाम हैं वो हैं नील्स बोर और उनके बेटे आगे एन बोर, जे थॉमसन और उनके बेटे जॉर्ज पैगेट थॉमसन। भाइयों की भी एक जोड़ी को मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग जान लें तो 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, और इसमें 3 चीज़ें दी जाती हैं पुरस्कार विजेता को। एक नोबेल प्राइज का डिप्लोमा दिया जाता है जो कि यह है जो इसमें एक तरफ बड़ी सुंदर कलाकृति बनी हुई रहती है, ड्राइंग बना रहता है, और एक तरफ उनका नाम लिखा रहता है और यह बताया गया रहता है कि उन्हें इस क्षेत्र में मिल रहा है। दूसरा होता है नोबेल प्राइज का मेडल, जो कि यह सोने का होता है, 18 कैरेट रिसाइकिल्ड गोल्ड का बना हुआ होता है, हाथ से बना हुआ होता है, और इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि इतने रुपये आपको मिलेंगे, नोबेल प्राइज का जो अमाउंट है, राशि जो है वह मिलेगी। अभी नोबेल प्राइज की जो राशि है वह है 11 स्वीडिश क्रोनर, जो कि $1 मिलियन के लगभग करीब आती है और भारत के 8 करोड़ 40 लाख रुपये के बराबर आती है। अगर कई सारे विजेता होते हैं तो नोबेल कमेटी बता देती है कि इस तरह से इसमें बंटवारा होगा। तो अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि जो 4 संस्थान हैं जो कि नोबेल पुरस्कारों को प्रदान करती हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट वह फिजियोलॉजी और मेडिसिन का, फिजियोलॉजी या मेडिसिन
का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर का प्रदान करती है और नॉर्वेजियन नोबेल एकेडमी पीस का प्रदान करती है, शांति का प्रदान करती है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत के लिए नोबेल पुरस्कार के बारे में अगले वीडियो में देखें, किसी वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।